नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र का एक और टॉपिक है जो प्रश्न में आता है मनःशिला। मनःशिला के बारे में देखते हैं। तो मनःशिला को जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है AH2S2, ठीक है। एक आएगा हरताल, हरताल का फॉर्मूला होता है AH2S3। तो याद रखिएगा ताल, ताल यानी तीन, तीन मतलब 3 हो जाएगा इधर। H2S3 हरताल में होगा और मनःशिला में H2S2 होगा, यानी आर्सेनिक डाइसल्फाइड। इंग्लिश में जो नेम बोलते हैं इसको रेड आर्सेनिक बोला गया है। क्या बोला गया है? रेड आर्सेनिक। और इसका कलर जो होता है वो रेड इन कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। बात करें इसकी हार्डनेस की तो 1.5 से 2 तक होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 3.5 तक होती है। बात करें तो ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप से प्रेजेंट होता है। जलाने पर लाल रंग की ज्वाला के साथ जलता है, गंधक और लहसुन की गंध पैदा करता है। ऐसा सेम आपको हरताल में भी मिलेगा जिसमें गंधक और लहसुन की गंध आएगी जलाने पर। अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील होता है, अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील होता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो चरक संहिताओं में, अपनी जो संहिताएं हैं चरक संहिता में और बाकी अदर संहिताओं में भी इसका चिकित्सार्थ उपयोग होता है। बात करें इसके पर्याय के जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसे बोला जाता है मनःशिला, तो है ही नाम इसका, रोगशिला, कल्याणिका, कुंटी, मनोज्ञा, मनोगुप्ता, रसनेत्रिका और रसजिह्वा। क्या क्या है? कुछ कुछ जो आपको याद रखने वो होता है। एक तो रोगशिला, मनःशिला से रोगशिला, मनोगुप्ता, मनोज्ञा, कुंटी, रसजिह्वा और कल्याणिका, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होते हैं इसके। बात करें इसके प्राप्ति स्थान के बारे में तो चीन, यूनान, स्पेन आदि देशों में प्राप्त होता है। भारत में चित्राल क्षेत्रों से, भारत में कहाँ से? चित्राल क्षेत्र में ये मिलता है। अब हम देखते हैं मनःशिला के भेद और उसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो मनःशिला के भेद है तो 3 प्रकार के बताए हैं रसरत्न समुच्चय ने। रसरत्न समुच्चय ने 3 प्रकार के मनःशिला के भेद बताए हैं। उसमें बताया शामांगी, कर्णवीर का, खंडाक्य। शामांगी, कर्णवीर का, खंडाक्य। शामांगी जो होती है वो श्याम वर्ण की होती है या रक्त वर्ण की होती है। कर्णवीर का जो है ताम्र के समान रक्त वर्ण की होती है और चमकदार होती है। कैसी होती है? ताम्र के समान रक्त वर्ण की होती है और चमकदार होती है। खंडाक्य जो होती है वो अतिरिक्त रक्त वर्ण की होती है, अतिरिक्त रक्त वर्ण की होती है, यानी अत्यंत रक्त वर्ण की होती है। अति रक्तांगी वर्ण की। कौन सी? अति रक्तांगी, यानी अतिरिक्त रक्त वर्ण की होती है। आसानी से चूर्ण होने वाली होती है और भार वाली होती है। ये भी भारी होती है और शामांगी भी भारी होती है। अब हम बात करें इसके श्रेष्ठतम और श्रेष्ठ के बारे में तो शामांगी जो होती है वो श्रेष्ठ होती है, कर्णवीर का जो होती है श्रेष्ठतर होती है, खंडाक्य जो होती है श्रेष्ठतम होती है। यानी ऊपर से नीचे आने पर इनकी श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। अगर बात करें मनःशिला का सबसे श्रेष्ठतम रूप कौन सा है तो वो होता है खंडाक्य। मनःशिला का सबसे श्रेष्ठतम कौन होती है? खंडाक्य होती है। अब हम बात करें आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार तो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार भी 3 प्रकार की बताई है, श्यामा, कर्णवीरा, द्विखंडा। श्यामा, कर्णवीरा, द्विखंडा। श्यामा जो होती है हिंगुल के सदृश रक्त वर्ण की होती है, किंचित पीत वर्ण की भी होती है। कर्णवीर का रक्त चूर्ण रूप में होती है, अति भार युक्त होती है, भी भारी होती है। और ये द्विखंडा जो है किंचित रक्त वर्ण की होती है, गौर वर्ण की होती है और ये भी भार युक्त होती है। अब हम बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, मनःशिला का ग्राह्य स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या है जिसको हमें चिकित्सार्थ उपयोग करना चाहिए। तो लिखा है मनःशिला शिलाखंड शून्य रक्त उत्पल प्रभा भारे गुरुतरा दीप्ता शोधनाहारा मता बुधेई। मनःशिला शिलाखंड शून्य रक्त उत्पल प्रभा भारे गुरुतरा दीप्ता शोधनाहारा मता बुधेई। रसतरंगिणी का रेफरेंस है। तो इसमें लिखा है कि खंड शून्य, खंड शून्य का मतलब है कि कंकड़ पत्थर उसमें नहीं होने चाहिए। खंड शून्य, खंड शून्य यानी कंकड़ पत्थर से रहित होनी चाहिए। रक्त उत्पल प्रभा यानी रक्त कमल, उत्पल किसको? कमल को बोला गया है, तो रक्त उत्पल के समान वर्ण का होना चाहिए, रेड कलर्स की होनी चाहिए। भारे गुरुतरा, भार में गुरु होनी चाहिए और दीप्ता यानी चमकदार होनी चाहिए। क्या क्या इसके 4 ग्राह्य स्वरूप बताए गए हैं। एक तो कंकड़ पत्थर से रहित होनी चाहिए, रक्त कमल के समान वर्ण की होनी चाहिए, भार में गुरु होनी चाहिए, दीप्त यानी चमकदार होनी चाहिए। बात करें इसके मनःशिला के शोधन की तो पहले बात करते हैं कि मनःशिला का शोधन क्यों जरूरी है। अगर मनःशिला का आपने अगर शोधन नहीं किया और अशुद्ध मनःशिला का अगर आपने उपयोग किया है तो उससे अश्मरी, मूत्रकृच्छ, अग्निमांद्य, विबंध, वमन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मनःशिला का शोधन किस प्रकार करते हैं। तो आप फर्स्ट मेथड याद रखिएगा,
3 मेथड बताए हैं, कोई भी एक मेथड आपको याद होना चाहिए। तो उसमें बताया है अगस्त्य पत्र तोयेन भाविता सप्तवारकम श्रृंगवे रशेवापि विशुद्ध्यति मनःशिला। किसमें? अगस्त्य पत्र तोयेन भाविता सप्तवारकम श्रृंगवे रशेवापि विशुद्ध्यति मनःशिला। रसरत्न समुच्चय का रेफरेंस है ये। किसका रेफरेंस है? रसरत्न समुच्चय का रेफरेंस है। तो उन्होंने बताया कि अगस्त्य पत्र या आद्रक सौरस में 7 बार भावना देने से मनःशिला कैसी हो जाती है? आपके पास शुद्ध हो जाती है। रसतरंगिणी का रेफरेंस है कि 3 दिन तक अगर चूर्णोदक में रख देंगे, इसको 3 दिन तक अगर चूर्णोदक में रख देते हैं तो भी आपकी मनःशिला शुद्ध हो जाती है। थर्ड मेथड है कि जयंती शौरस, भृंगराज तथा अगस्त्य पत्र शौरस के मिक्सचर में दोला यंत्र में स्वेदन करते हैं 1 प्रहर तक। 1 प्रहर तक इसका क्या करेंगे? हम दोला यंत्र में स्वेदन करेंगे। उसके बाद बकरी के मूत्र में, अजा मूत्र में 1 प्रहर तक स्वेदन करेंगे। फिर अम्ल द्रव्य या कांजी से इसको धो लेंगे तो ये शुद्ध हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। बात करें मनःशिला की गुणक्रम के बारे में तो कटु तिक्त रस की होती है, गुरु स्निग्ध और शर गुण होता है, उष्ण वीर्य होता है इसके अंदर। इसलिए इसके कर्म में क्या होता है? रसायनों में सबसे श्रेष्ठ होती है। यह रसायन आपको हरताल में भी मिलेगा। हरताल भी रसायनों में श्रेष्ठ बताया गया है। लेखन कर्म करता है, विषग्न होता है, हरताल भी विषग्न होगा। वर्ण्य, भूत बाधा नाशक, कफवात नाशक। आपके पास हरताल के भी समान गुण कर्म देखने को मिलेंगे। थेरेपेटिक यूज में देखिए काश, श्वास, अग्निमांद्य, क्षय, आना, कंडू, ज्वर, कृमि रोग, विष रोग, रक्त विकार आदि में देखने को मिलता है। बात करें इसकी डोज की, मनःशिला की डोज कितनी होती है? मनःशिला की डोज बताइए 1/24 से 1/16 रत्ती। मनःशिला की डोज कितनी बताइए? 1/24 से 1/16 रत्ती। मनःशिला की डोज कितनी बताइए भैया? याद रखिएगा, सबसे कम डोज होती है मनःशिला की 1/24 से 1/16 रत्ती। कहीं कहीं इसको 1/32 से 1/16 रत्ती भी बोला गया है। 1/32 से 1/16 रत्ती भी बोला गया है। अशुद्ध सेवनजन्य विकार शमन उपाय कि अगर आपने अशुद्ध सेवन किया है तो उसका शमन किस प्रकार करेंगे? तो मधु गोदुग्ध को मिक्स करके उसका पान कराएंगे 3 दिन तक। मधु और गोदुग्ध को मिक्स करके 3 दिन तक उसको पीना है। अब हम बात करें इसके योग, इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस है तो उसमें श्वास कुठार रस, त्रिलोक्य चिंतामणि रस, मनःशिलादि धूम, समीर पन्नग रस होता है। समीर पन्नग रस होता है। धन्यवाद दोस्तों।